हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा नागेश्वर मंदिर के बारे में। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर और बेट द्वारका जाने वाले मार्ग पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार इसे दारुका वन का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि दर्शन करने से पहले व्यक्ति सभी प्रकार के पापों और सांपों के भय से मुक्त हो जाता है। मंदिर के बाहर भगवान शिव की एक विशाल और भव्य बैठी हुई प्रतिमा है जो लगभग 80 फीट ऊंची है। यह दूर से ही दिखाई देती है। मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के नीचे के हिस्से भूमिगत गर्भगृह में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है। वर्तमान मंदिर का आधुनिक स्वरूप स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार टी सीरीज द्वारा करवाया गया था। मंदिर की बनावट बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ दारुक नामक राक्षस और दारुका राक्षसी का आतंक था। उन्होंने शिव भक्त सुप्रिया और अन्य लोगों को कैद कर लिया था। सुप्रिया ने जेल में ही भगवान शिव की निरंतर पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव की ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का अंत किया। तब से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर कुछ मतभेद भी है। द्वारका के अलावा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित ओंढा नागनाथ और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर मंदिर को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार नागेश्वर का अस्तित्व सतयुग से माना जाता है। दारुका वन का क्षेत्र प्राचीन काल में पूरे क्षेत्र को दारुका वन अर्थात देवदार या दारू के वृक्षों का जंगल कहा जाता था। यह इलाका समुद्री तट के पास स्थित एक घना जंगल था। यद्यपि वर्तमान मंदिर की संरचना आधुनिक है, लेकिन इस स्थान पर खुदाई के दौरान प्राचीन खंडहर और मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यहाँ सदियों से पूजा अर्चना होती रही है। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने भारत में धर्म का पुनरुद्धार किया और द्वारका के शारदा पीठ की स्थापना की, तब उन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में प्रमुखता से शामिल किया। प्राचीन कथा के अनुसार दारुका नामक राक्षसी ने माता पार्वती से वरदान प्राप्त किया था कि वह जहाँ भी जाएगी वन उसके साथ चलेगा। इसका उपयोग उसे निर्दोषों को परेशान करने के लिए किया। सुप्रिया नाम का एक परम शिव भक्त व्यापारी था जिसे दारुका ने कैद कर लिया था। सुप्रिया ने कारागार में एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जब राक्षस सुप्रिया को मारने आए तो भगवान शिव एक ऊंचे स्थान अर्थात स्तंभ से ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और घोषित किया कि वे भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ सदैव नागेश्वर अर्थात नागों के ईश्वर के रूप में निवास करेंगे। अधिकांश शिव मंदिरों में शिवलिंग का मुख उत्तर की ओर होता है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग का मुख दक्षिण की ओर है। मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग पत्थर का बना हुआ है और इसकी सतह पर छोटे छोटे उभार हैं जो शिव के त्रिनेत्र या नाग के फन के समान दिखाई देते हैं। यहाँ की पूजा पद्धति में शिव और शक्ति अर्थात पार्वती दोनों के एकाकार रूप की उपासना का महत्व है। नागेश्वरम दारुका वनय मंत्र का जाप करने से असाध्य रोगों का काल सर्प दोष जैसे दोषों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी और जल में दिव्य गुण हैं जो प्राचीन काल से विषैले जीवों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि आप प्राचीन मंदिर के वास्तविक अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ जाना सबसे उत्तम है। उस समय यहाँ भव्य मेला लगता है और सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।